नमस्कार साथियों, मैं भारत आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी मोड और के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी मैट्रिक्स की जो सीरीज चल रही थी उसका ये वीडियो लेक्चर नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में हम किसके बारे में बात करेंगे? अगमेटेड मैट्रिक्स के बारे में। तो अगमेटेड मैट्रिक्स होती क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। ये मैट्रिक्स हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, इस मैट्रिक्स का कहाँ पे क्या रोल है उसके बारे में। ये मैट्रिक्स लगभग उन मैट्रिक्स के सिस्टम में होता है जहां पर मैट्रिक्स की जो जनरल इक्वेशन होती है, कौन सी जनरल इक्वेशन, या तो ये फॉलो करती हो ax इज इक्वल्स टू बी, या ये फॉलो करती हो ax इज इक्वल्स टू 0 नल मैट्रिक्स। अगर ये दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट फॉलो करती है तो वहां पे अगमेटेड मैट्रिक्स होती है। और वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। तो अगमेटेड मैट्रिक्स के लिए आपको पहले इक्वेशन का सिस्टम होना चाहिए, यानी कि आपके पास कम से कम दो या दो से अधिक इक्वेशन होनी चाहिए जो कि मैट्रिक्स के इस कंडीशन को फॉलो करती हो। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ एक एग्जांपल पे डिस्कस कर लेता हूं। मेरे पास यहाँ पे एक एग्जांपल है आपके लिए, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं 2x माइनस एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल लिख लेता हूँ जो स्टार्टिंग से है और आपको यहाँ पे बेस क्रिएट करते करते आपको यहाँ पे एडवांस कर चलेंगे हम। तो ये है 2x माइनस 3y प्लस जेड इक्वल्स टू 9, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। ये आपके पास यहाँ पे तीन इक्वेशन दी हुई है। इन तीनों इक्वेशनों को सोल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं हम इसको, 2 माइनस 3 1 1 1 1 1 माइनस 1 1। ए एक्स आपके पास है एक्स वाई जेड 9 6 2। इट मीन दिस इंप्लाइज ए एक्स इक्वल्स टू बी। ये आ गया आपके पास यहाँ पे। अब आपको पता चल गया यहाँ पे ए क्या है, एक्स क्या है, ए ये है, ये एक्स है, ये बी है, राइट। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब अगमेटेड मैट्रिक्स होती क्या है उसका जो यहाँ पे फंक्शन आने वाला है वो देखिए। अगमेटेड मैट्रिक्स को आपको कुछ ज्यादा डीपली नहीं लेना। अगमेटेड मैट्रिक्स यहाँ पे क्या होती है, सिंपल से आपको क्या करना है, इसका पहले सिंबल है ए रेशियो बी। ये अगमेटेड मैट्रिक्स का रेशियो है, अगमेंटेड मैट्रिक्स, राइट, अगमेटेड मैट्रिक्स। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो आपके पास ए था 2 1 1 माइनस 3 1 माइनस 1 1 1 1, इसके साथ साथ आपको लगा देना है यहाँ पे रेशियो का साइन और यहाँ पे लिख देना आपको 9 6 2। ये आपकी अगमेटेड मैट्रिक्स बन चुकी है। ये अगमेटेड मैट्रिक्स है, इसको आपको ऑपरेट करके कहां पे जाना होता है, एनक्लोन फॉर्म में। वो एनक्लोन फॉर्म भी हम जल्द से जल्द आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो इससे नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, एनक्लोन फॉर्म। एनक्लोन फॉर्म के बाद में हम इस तीनों का मिक्सचर यूज करके एक मिसलेनियस क्रिएट करेंगे। उस मिसलेनियस में हम पूरी इस जो हमारी मैट्रिक्स की ये सीरीज थी 4 या 5 लेक्चर्स की, उनका निचोड़ एक वीडियो में मिलेगा आपको। ये मैट्रिक्स कौन सी है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड सीरीज है। इसके बाद में हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये 4 सीरीज होने के बाद में उसमें ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स के आपको एडवांस रूप में लेके चलेंगे और रैंक ऑफ मैट्रिक्स का पूरा आपको जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह से क्लियर करवाएंगे। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के साथ साथ में जो हमारा उस साइड फिजिक्स में सीरीज चली है मिल्टन प्रिंसिपल की, तो उसका भी आपको वीडियो लेक्चर जल्दी मिल जाएगा। तो इसमें आपको अगमेटेड मैट्रिक्स ये पता चल गई भी कैसी होती है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं जिसमें आपको अगमेटेड मैट्रिक्स के बारे में और पता चलेगा। हाँ, एक एग्जांपल कुछ इस प्रकार के अगमेटेड मैट्रिक्स में आते हैं, ax = 0, उनमें कैसे करना होता है आपको मैं लगभग सारे एग्जांपल बताऊंगा आपको। जो मेरे पास यहाँ पे स्टेटमेंट है उनको लेके चलते हैं। x प्लस वाई प्लस 2z प्लस w इक्वल्स टू 5, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 2w इक्वल्स टू 2,
4x प्लस 5y प्लस 3z इक्वल्स टू 7। तो यहां पे आपके पास यहाँ पे कितने वेरिएबल है? 4, 1 2 3 4 वेरिएबल, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, बट ओवरऑल कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल। किसको बोल रहा हूं? जो अननोन है। वेरिएबल कितने यहाँ पे हमारे पास? 4, जिसे हम अननोन भी कहते हैं, अननोन। यहाँ पे हमारे पास 4 अननोन है। इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ax प्लस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे 1 1 2 1 2 3 -1 -2 1 1 1 0। अगमेटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं सीधी, तो 5 2 7 ये आ गई आपकी अगमेटेड मैट्रिक्स। अब इसमें आपके लिए कुछ कंडीशन भी अगमेटेड मैट्रिक्स के लिए, तो वो कंडीशन भी हम डिस्कस करेंगे अगमेटेड मैट्रिक्स के लिए। भाई अगमेटेड मैट्रिक्स में कैसे हम इसको ऑपरेट करते हैं, कैसे इसकी रैंक यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, रैंक इस पे यहाँ पे रैंक कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये मेन टॉपिक है। तो इसके लिए ट्रिक आपके लिए, यहाँ पे आपके पास रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन यूज करना होता है। बेसिकली हम यहाँ पे रो ऑपरेशन यूज करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन भी कहते हैं इसे। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है? आपको यहाँ पे 3 एंट्री दी हुई है, सॉरी 4 बना दी यहाँ पे, 1 2 3, यहाँ पे कितनी? 1 2 3। सबसे पहले आपको इसकी हेल्प से, एंट्री नंबर 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। किन किन को? इसको और इसको, इन दोनों को 0 बनाना है। जैसे ये 0 हो जाएंगे, फिर आपको इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, राइट। ये 0 हो ना हो अपने कोई फर्क नहीं, बनता है ठीक है, नहीं है। अगर आपके पास बेसिकली 3 क्रॉस 3 की दी होती है, अगर नहीं है तो बस हमारे पास 2 स्टेप है, 2 स्टेप से ज्यादा कर नहीं सकते, करने को कर सकते। अगर आपका 0 0 नहीं बनना तो बनाना पड़ेगा भाई आपको। इसमें हम अब इसकी रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सेम यही मेथड यूज करना है। पहले की हेल्प से, इस एलिमेंट की हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना है। कैसे बनाओगे भाई? रो ऑपरेशन लगा देते हैं, ऑपरेटिंग, यही चीज यहाँ पे मेन है, जो कि ट्रिक भी है। किसकी? अगमेट्रिक मैट्रिक्स की रैंक निकालने के लिए यहाँ पे एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक आपको मैंने बता दी है। वो ट्रिक आपको अगर पता चल गई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको इसकी हेल्प से इनको दोनों को 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं R2 को और R3 को। R2 को करेंगे R2 - 2R1, यहाँ पे आप माइनस कीजिए R3 - R1। आफ्टर ऑपरेटिंग अगमेटेड मैट्रिक्स बिकम, क्या बनेगा अपने पास? ऊपर वाली रो से 1 1 2 1 रेशियो 5, ये आपके पास 2 - 0, यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई की -2 से, ये -2 और ये 1, यहाँ पे -2 -4 और ये -1 -5, -2 -4 -10 -8, यहाँ पे 0 0 -1 -1 और 5 2, राइट। उसके बाद में आप यहाँ पे कुछ और भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको बेटर लगे या सूटेबल लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा भी आपको यहाँ पे किस तरह से आप इसको ऑपरेट कर रहे हो। ऑपरेट का मतलब सॉरी, यहाँ पे आपके पास 4 है, 4 था तो ये यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 1 - 4, यहाँ पे 4R1 से ऑपरेट करना पड़ेगा। फिर ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी, कोई बात नहीं, स्टेटमेंट में मिस्टेक थी अपनी। 0 1 -5 -4, राइट, और यहाँ पे आएगा -13, ये आएगा आपका। उसके बाद में आपको क्या करना है? अब आप देखिए यहाँ पे आप और भी 0 बना सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब आप यहाँ पे ऑपरेट कर लीजिए, ऑपरेटिंग। अब आप किसको ऑपरेट कर रहे हैं वो देखिएगा। अब आप ऑपरेट कर रहे हैं R3 को, R3 - R2। अब आपको एक तो यहाँ पे वैसे ही पता चल रहा है ये तो आइडेंटिकल है, जहां तक आइडेंटिकल है तो रैंक ऑफ ए तो आपको पता चलेगी। यहाँ पे रैंक ऑफ कितनी होगी? 2। दूसरा मेथड मैं आपको बताऊंगा, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। 1 0 0 1 1 2 -5 1 -4 5 -8, ये आपके यहाँ पे 0 0 0 और ये आपके यहाँ पे बनेगी -5। यहाँ पे अब आपको याद देना है नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो कितनी है? नॉन जीरो रो 2,
तो रैंक ऑफ ए तो आपकी आपकी यहां पे आती है 2, बट रैंक ऑफ ए बी आपकी आएगी यहां पे 3, राइट। अब रैंक ऑफ ए और आपको रैंक ऑफ बी पता चल गई, ए बी पता चल गया। अब आपको यहाँ पे पता चल गया होगा भाई रैंक, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इस साइड ले देता हूं, रैंक ऑफ ए बी आपकी कितनी है 3, राइट। तो रैंक ऑफ इस साइड को रफ कर रहा हूं मैं, ऊपर वाली जो आपकी ये चीज है इसको रफ कर देते हैं। रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी। इसका मतलब क्या होता है, इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये आपका यहां पे इसका सॉल्यूशन था। कंडीशन नंबर 1 क्लियर। अगर आपके पास ये कंडीशन आ जाए, कौन सी, ये कंडीशन नंबर 1 डाल रहा हूं, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए अगर नॉट इक्वल्स टू, इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ऑफ ए बी, देन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब भाई उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन आपकी यहाँ पे। ये जो थी कंडीशन नंबर 1। उसके बाद में कंडीशन नंबर 2 का भी हम सब कोई सोल्व कर लेते हैं। तो उससे भी आपको ये 3 कंडीशन है, तीनों कंडीशन पे तीनों एग्जांपल आपको मैं करवाने वाला हूं। एक एग्जांपल आपने कर लिया है, कौन सी कंडीशन पे, रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी। अब एक ऐसी मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसमें रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी आ रहा है। जो हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया था उसमें रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी आ रहा था। तो यानी कि यहाँ पे वही एग्जांपल हम ले लेते हैं, कौन सा, मैं सिंपल उसका सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स लिख रहा हूं, यानी कि अगमेंटेड मैट्रिक्स लिख रहा हूं। एक आपको अगमेंटेड मैट्रिक्स देखती है, कौन सी, 1 1 2 -1, सॉरी -3 यहाँ पे, -3 1 -1 1 1 1। इससे पहले हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था, सेम वही है। अब आपको यहाँ पे रैंक निकालनी है ए बी की और इस सिस्टम को सोल्व करना है। ये हमारे पास क्या है, अगमेंटेड मैट्रिक्स, नॉट रैंक। यहाँ पे आपको ऑपरेट कैसे करना है पता चल गया आपको। इसकी हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना है और इसकी हेल्प से आपको इन दोनों को 0 बनाना है। हमारे पास ये तो एंट्री है ही नहीं इसमें, बस इतनी है। तो इन दोनों को 0 बना सकते हो आप, कैसे। अब आपके यहाँ पे 2 तरीके हैं, कौन कौन से। एक तो आप इसको रो इंटरचेंज कर दीजिए, कौन से, किस तरीके से करोगे वो आपको पता होना चाहिए, कैसे अभी बताता हूं आपको। पहले आप यहाँ पे इंटरचेंज कर दीजिए किसको, R1 को R2 के साथ। आफ्टर ऑपरेटिंग 1 1 1 सॉरी 6 1 -3 1 9 2 -1 1 2। अब आप यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं, कैसे, ऑपरेशन लगाना है इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाना है तो आप क्या करोगे, R2 को ऑपरेट करोगे और एक R3 को। R2 को कैसे, R2 माइनस R1, सिंपल सा, और R3 माइनस 2R1, सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल कंडीशन है। जैसे ही आप ये ऑपरेट करोगे, ये माइनस नहीं है भाई, 1 1 1 6, ये क्या आएगा आपके पास 0, और ये आपके पास आएगा -3 और -1 -4, और ये आपके पास 0, ये आपके पास 3, ये आपके पास 0, ये -2 -1 -3, ये आपके पास -2 -1, ये आपके पास -4 -12, और ये 2 -10। ये आएगा 1 1 1 -1 1 और 1 1 1। हाँ जी, एक इसमें क्या कर रखा है इसने जो कर रखा है वो बता रहा हूँ। बुक में आपको किया हुआ है अभी R1 को R3 के साथ इंटरचेंज, इसको इसके साथ इंटरचेंज, वो आपकी मर्जी, आप इसको किस तरीके से सोल्व करते हो, बट इसका सॉल्यूशन सेम आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी चेक कर लेते हैं आपकी क्या आने वाली है यहाँ पे, तो वो देख लीजिएगा। अब आपके यहाँ पे 2 0 बन गए, बट ये नहीं बना। अब आप इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आप 4 से डिवाइड करो, इसको 4 से डिवाइड करोगे, करना पड़ेगा, कर देते हैं 4 से डिवाइड, ये लीजिए ये लीजिए, वो भी -4 से, चलो -4 से नहीं करते, ठीक है। 4 से किया तो इसका मतलब ये 1 हो गया, ये आपका 3/4, इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ -1, ये 3/4, राइट।
अब आप इसमें यहाँ पे ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट क्या, इसको यहाँ पे R3 को ऑपरेट कर दीजिए, कैसे R3 माइनस R2, 3R2। सिंपल से आपके पास आएगा 1 0 0 1 माइनस 1 1 0 6 3/4। यहाँ पे आपके पास आएगा -3 है, यहाँ पे इसको आपको 0 बनाना है, तो -3 यहाँ पे जैसे हमने ये किया -3 से मल्टीप्लाई की इसकी 3 और ये 0 बन गया आपका। यहाँ पे मल्टीप्लाई 0, ये -1 आ गया ऑलरेडी। और यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई की -3 से, -9/4, ये देखिए -9/4 और ये आपका -10 है, तो ये आपका आएगा -49/4, राइट, -49/4। रैंक क्या है इस मैट्रिक्स की, रैंक इस मैट्रिक्स की है 3। रैंक ऑफ ए कितनी है 3, नॉन जीरो रो तीनों 3 है, तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी है, तीनों यहाँ पे बराबर आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रख पड़ रहा हूं इस साइड वाला, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल, दैट शुड बी n, दैट शुड बी 3। तो यहाँ पे रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू n, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे, जो आपके पास ये मैट्रिक्स है उसमें h प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 3/4, सॉरी माइनस वाई, और माइनस जेड इज इक्वल्स टू -49/4। यहाँ पे आपके पास z की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो आप x की वैल्यू भी अच्छी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास x की वैल्यू आ रही है कुछ, जो भी आएगी आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो इसको। तो ये था आपका तीसरी कंडीशन, कौन सी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, बट आपको मेन मकसद था वो यहाँ पे इस पे फोकस कराना था, क्या रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, अगर n के बराबर हो तो इक्वेशन के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो आपको इस मैट्रिक्स में यहाँ पे x y z से मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर लेना है, बहुत इजी है। हाँ, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने वैसे डिक्टो नहीं की है बुक की, बट बुक में इससे कैलकुलेशन अलग दे रखे, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है। हाँ, उसके बाद में हम एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं जिसमें हमारी कंडीशन नंबर 3 फॉलो हो जाती है। तो तीनों कंडीशन के एग्जांपल आपके साथ डिस्कस हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपको कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं लगेगी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना ऑटोमेटिक मैट्रिक्स में। तीसरी कंडीशन क्या है वो मैं भी आपको बता देता हूँ, कोई एग्जांपल देख लेता हूँ, अगर आपको मिल जाए कोई बढ़िया एग्जांपल। यहाँ पे आपके पास रैंक ऑफ ए, हाँ जी मिल गया एक एग्जांपल। ये एग्जांपल बढ़िया भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, कौन सी, 2 - 1 3 0 1 2 -1 -5 1 3 -2 7, अगमेट्रिक मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं सीधी 4 3 5। यहां पे आप पहले ऑपरेट कर दीजिए, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट कैसे करोगे वो देखिए, ऑपरेट कीजिए पहले आप R2 को इंटरचेंज कर दीजिए R1 से, 1 2 1 2 -1 -1 3 -5 0 3 और 4 3 -2 7 5, ये इंटरचेंज कर दिए हमने। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेट क्या करना है आपको, R2 -2R1 और R3 को ऑपरेट कर दीजिए R3 -R1, तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, वो क्या होगी, वो आएगी आपके पास 1 0 0 2 -5 1 -1 5 -1 -5 10 -2 4 -5 1। अब आप यहां पे ऑपरेट कर दीजिए, ऑपरेट
R2 इंटू -1/5। जैसे ये करोगे तो 1 0 0 2 माइनस यहाँ पे +1 1 -1 -1 -1 -5 -2 -2 4 1 1। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसको और ऑपरेट कर दीजिए। कैसे? R3 को ऑपरेट कर दीजिए R3 माइनस R2, तो ये आपके पास आएगी 1 0 0 2 1 -1 -1 -5 -2 4 1 0 0 0 0। अब आपके पास यहाँ पे पता चल रहा है एक जीरो है, पूरी रो जीरो है, तो यहाँ पे आपके पास रैंक ऑफ ए बी भी जीरो है, वो भी 3 है 2 है, और रैंक ऑफ ए बी 2 है। यानी कि रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी बट नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने? 4 के बराबर तो नहीं है, तो यहाँ पे आपकी एक कंडीशन और आ गई, चौथी कंडीशन। इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो उसके पास क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इक्वेशन है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया। तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब तीनों कंडीशन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें एनक्लोन फॉर्म के बारे में बताऊंगा आपको। एनक्लोन फॉर्म के बारे में इसी वीडियो में वैसे पता चल गया है, बट नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको पूरा कंप्लीट आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तीनों कंडीशन लिख रहा हूं। पहली कंडीशन आपका रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल्स टू n number of variable, then equation have unique solution, right? दूसरी कंडीशन आपकी रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए बी, इट मीन्स इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नंबर 3, rank of A equals to rank of AB less than number of variable, then equation have infinite solution with an arbitrary constant। वहां पर कम से कम एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। ये तीनों कंडीशन है अगमेट्रिक मैट्रिक्स में रैंक निकालने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से पता चल गया अगमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में आपको मैंने पहले वीडियो में बता दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।